नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हम अनुवाद की बात कर रहे थे इससे पहले के वीडियो में, तो आज हम अनुवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। अनुवाद में यथावत अभिव्यक्ति यानी अर्थगत और शैलीगत समतुल्यता को स्थापित कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि हर भाषा की अपनी ऐसी अनेक विशेषताएं होती हैं जो अन्य भाषाओं से भिन्न होती हैं। यह आप सब जानते हैं। आप अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही अंतर को देख लीजिए, तो इन अंतरों का चाहे वो लेखन की शैली के अंतर्भूत हो या भावात्मक शैली में हो, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से हमें बहुत सोच समझकर और बहुत ही सावधानी से लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के विचारों को अभिव्यक्ति देनी होती है। यदि स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद सुनकर या पढ़कर हम सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद नहीं है ये, बल्कि एक प्रकार का भाषायिक समझौता है। मोटे तौर पर एक भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा में स्थानांतरण या अंतरण ही अनुवाद है। लेकिन यह अंतरण इतना सरल नहीं होता। दुनिया की किसी भी भाषा में अगर आप देखेंगे तो आपको ना अर्थ ना रचना के स्तर पर कोई समानता मिलेगी। तो ऐसे में अनुवादक का कार्य बहुत कठिन और दायित्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा है, एक विशिष्ट माहौल है, विशिष्ट संरचना भी है। सबकी अपनी ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, शब्दात्मक और वाक्यात्मक अर्थ विषयक भावनाएं हैं जो अलग अलग हैं। तो ऐसे में उसी अनुरूप दूसरी भाषा में उसे अभिव्यक्त करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अनुवादक तो एक क्षेत्र विशेष में रहा है, वो उसकी जानकारी रखता है, वो दूसरी भाषा या उस क्षेत्र की जानकारी उतनी नहीं लिखता। आप कभी कभी देखिए कि मुहावरों के अर्थ को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ कितना अलग या हास्यास्पद हो जाता है। तो ऐसे में हमें उन शब्दों के अनुकूल या उन मुहावरों के अनुकूल मुहावरे दूसरी भाषा में ढूंढने पड़ते हैं। तो वहां पे हम शाब्दिक अनुवाद नहीं करते हैं, वहां हम भावपरक अनुवाद की तरफ तवज्जो देते हैं। तो ऐसे में अनुवादक को इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उसकी रचना अनुवाद ना होकर कोई हास्यास्पद कृति या किसी प्रकार का कोई उबाऊ रचना बन के रह जाएगी। दुनिया की कोई भी भाषा अपने प्रयोगकर्ता के भाव विचारों से संयुक्त होती है, इसलिए एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय हमें भाव और विचारों की व्याख्या का भी संप्रेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम स्वरूप पे ध्यान दें अनुवाद की, तो उसका पहला जो अनुवाद का स्वरूप है वो क्या है कि भाव और विचारों की व्याख्या का संप्रेषण होना चाहिए। ये अनुवाद और अनुवादक दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सभ्यता में एक भाषा के भाव विचारों को दूसरी भाषा के भाव विचारों में परिचय के निकट लेके आना, उससे दूसरों को लाभान्वित करना, इन सब दृष्टिकोणों से अनुवाद का अभियान एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और अनुवादक इसका सेनापति है। अगर सेनापति ही सही नहीं होगा तो अनुवाद किस प्रकार से अपनी दिशा और दशा को एक सही जगह, एक सही मार्ग पर ले जाएगा। यानी अनुवादक को चाहिए कि वह मूल भाव और उसकी अंतरात्मा के प्रति ईमानदार रहकर मूल भावों को, उन विचारों को आत्मसात करे और लक्ष्य भाषा में उसकी अभिव्यक्ति करे। अनुवाद क्या है? अगर दूसरे बिंदु पर विचार करें तो अनुवाद अर्थ का संप्रेषण है। अनुवाद का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का होता है। अर्थ अनुवाद में यही स्थान रखता है। केवल शब्द हेतु प्रतिशब्द देना ही अनुवाद को न्याय संगत नहीं बनाता, ना ही उसको अर्थवत्ता प्रदान करता है, बल्कि अनुवादक को तो यह चाहिए कि वह मूल भाषा की भावों को उसके अर्थ के बिंदु के साथ ढंग से समझ सके।
अनुवाद में अर्थ का संप्रेषण महत्वपूर्ण है, हर कोई ये मानता है। अब जैसे जर्मन भाषा की किसी कृति का अनुवाद करने के लिए जब तक हमें उसके प्रत्येक शब्द का गूढ़ार्थ नहीं पता होगा, तो अनुवादक अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। अनुवाद क्या है? वो कथ्य का संप्रेषण है। कुछ विद्वान अनुवाद में केवल कथ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य, विज्ञान, व्यवसाय या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय कथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे अंग्रेजी में एक लोकोक्ति है, ब्लड इज थिक देन वाटर। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि खून पानी से गाढ़ा होता है, बल्कि इसका अर्थ होगा कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए। तो देखिए अर्थ का क्या, कथ्य का क्या अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। अनुवाद क्या है? अगर इसके चौथे स्वरूप को देखें तो वो सांस्कृतिक संदर्भ का संप्रेषण करता है। अनुवाद में सांस्कृतिक संदर्भ को ढंग से रखना उसकी सफलता का पैमाना बन जाता है। हम अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से इतर जब दूसरे जीवन, दूसरों के सामाजिक जीवन और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ते हैं, लिखते हैं या उसको अनुवाद के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि स्रोत भाषा की एक एक पक्ष को लक्ष्य भाषा भाषी तक पहुंचाना अनुवादक का दायित्व बन जाता है। अनुवाद शैली का भी संप्रेषण करता है। शैली एक गुण है। प्रतिभा संपन्न लेखकों के लेख में हमें एक शैली का अध्ययन करने को मिलता है। हर लिखे गए तथ्य की कोई ना कोई शैली होती है, चाहे व्याख्यात्मक हो चाहे भावात्मक हो। हर शैली का संप्रेषण बहुत जरूरी है। हम जैसे जानते हैं कि शरीर का स्वस्थ और सशक्त होना व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शैली का मूल सामग्री की गरिमा से युक्त होना अनुवाद के लिए आवश्यक होता है। अनुवाद की अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पाठ्य सामग्री का यथावत संप्रेषण। अनुवाद में एक भाषा का दूसरी भाषा में यथावत संप्रेषण बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ अनुवाद वही कहलाता है जो मूल सामग्री से युक्त होता है, उसी के समान जीवंतता का एक नई पराकाष्ठा के साथ वर्णन प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार स्फूर्ति से भरे हुए घोड़े की पूर्ति कोई गधा नहीं कर सकता, या सर्कस में रहने वाला शेर अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी कुत्ते को हम उसके सामने नहीं रख सकते, चाहे वो कितना ही बलवान बलशाली क्यों ना हो, शेर के आगे उसकी कोई नहीं चलेगी। तो बिल्कुल वही चीज है कि मूल रचना की गरिमा या जीवंतता के अभाव में वह रचना रसयुक्त नहीं बन पाती। तो हमें अपने विचारों को जोड़ने, मरोड़ने, तोड़ने से पहले ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्रोत भाषा में संप्रेषण की पाठ्य सामग्री क्या है और हमें उसके अनुकूल ही लक्ष्य भाषा में वैसे ही पाठ्य सामग्री के अनुकूल अनुवाद करना होता है। शैली और अर्थ की समन्वित समतुल्यता ही अनुवाद का महत्वपूर्ण बिंदु बन जाती है। अनुवाद उस प्रेमी की तरह है जो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होता है, इसीलिए उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है कि जो लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, अगर वो ढंग से नहीं किया गया तो उसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। वो तो साहित्यिक अपहरण सिद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए एक स्रोत भाषा की सामग्री का दूसरी यथार्थ लक्ष्य भाषा में यथावत संप्रेषण ही अनुवाद है, जिसमें भाव, अर्थ, विचार, कथ्य, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और शैली आदि की सहजता की रक्षा हो और जो मूल के गुण दोषों को समान रूप से संप्रेषित कर सके, वही अनुवाद है। तो यहां पर आपको अनुवाद का जो स्वरूप है
वो स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम अनुवाद के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।